फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी एजुकेशन चैनल। मैं हूं बबीता और आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला रूल है कि सिंगुलर नाउन के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के लास्ट में एस और ई एस ऐड करते हैं, और एस और ई एस हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में ही ऐड करते हैं। हम नेगेटिव में ऐड नहीं करते, ना ही इंट्रोगेटिव में ऐड करते हैं। केवल हम अफर्मेटिव, जो हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है, केवल उसी में हम एस और ई एस ऐड करते हैं। ठीक है, नेगेटिव में क्या ऐड करते हैं या इंट्रोगेटिव में क्या ऐड करते हैं, मैं वो आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल अभी सिंगुलर नाउन कौन से होते हैं? सिंगुलर नाउन जैसे कि ही, शी एंड इट, ये सब क्या है? ये हमारे सिंगुलर नाउन है, जिनको हम जब सेंटेंस बनाते हैं तो हम उसमें सब्जेक्ट समझते हैं, सब्जेक्ट इसको माना जाता है। ठीक है, ये सिंगुलर नाउन हमारे होते हैं। इनके साथ हम एस और ई एस ऐड करते हैं, और एस ई एस किसके साथ नहीं ऐड करते हैं, वो है दूसरा रूल्स है कि और यदि सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि आई वी यू दे, अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे है तो हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ई एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, हम केवल सिंगुलर के साथ एस और ई एस लगाते हैं। और अब सवाल होता है कि एस ई एस हम कहाँ लगाते हैं? तो एस ई एस हम केवल उन वर्ड्स के साथ लगाते हैं, उन वर्ब के साथ लगाते हैं जिनके लास्ट में ये आता है, CH SS SH OX, जिन वर्ड के लास्ट में ये आते हैं एस ई एस हम वहाँ ऐड करते हैं। तो जैसे मैंने ये बनाया, देखिए, गो का हो गया गोज, ब्रश का हो गया ब्रशेज, इसमें मैंने ई एस ऐड कर दिया। बॉक्स का हो गया बॉक्सेज, इसमें भी एस ऐड किया गया है। डू का हो गया डज, सर्च का हो गया सर्चेज, एंड क्रॉस का हो गया क्रॉसेज। ओके फ्रेंड्स, तो ये ऐसे इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये हमारा प्लूरल हो जाएगा, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सिंगुलर नाउन के साथ हम हमेशा प्लूरल वर्ब लगाते हैं। ओके, फोर्थ रूल है हमारा कि किसी भी वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट के बाद वाई आता है तो वाई हटाकर हम आई ई एस लगाते हैं। जैसे कि स्टडी है, ये देखिए, इस वर्ड के लास्ट में वाई आ रहा है, तो स्टडी है तो हम स्टडी को वाई हटा देंगे। ठीक है, TIES स्टडीज हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्राई है तो क्राई का अगर वाई हटाएंगे तो IES क्राइज। ड्राई है, ड्राई का वाई हटाएंगे तो ड्राइज। ऐसे हम प्लूरल बनाएंगे। अगर प्लूरल बनाना है हमें तो हम वाई को हटा देते हैं। अब फिफ्थ रूल है कि किसी वर्ड में वाई से पहले अगर वोवेल्स आते हैं तो वहाँ वाई नहीं हटाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या था कि किसी भी वर्ड में अगर कॉन्सोनेंट के बाद अगर वाई आता है, देखिए जैसे इसमें ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट के बाद वाई आया है, तो हम वाई को हटाकर IES लगाएंगे। ठीक है, लेकिन ये क्या बोल रहा है कि किसी वर्ड में वाई से पहले अगर वोवेल्स आते हैं तो वहाँ वाई नहीं हटाते हैं, सिर्फ एस ऐड कर देते हैं। देखिए, जैसे वाई से पहले ये ई आ रहा है, ई वोवेल है तो ई आ रहा है, तो हम यहाँ पे वाई नहीं हटाएंगे, हम केवल यहाँ पे एस लगा देंगे। जैसे ये है ओबे तो ये हो जाएगा ओबेज, और जैसे ये प्ले, वाई के पहले ए आ रहा है, ये भी कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ पे भी वाई को हटाएंगे नहीं, हम केवल एस ऐड कर देंगे। हो गया प्लेज। ओके फ्रेंड्स, अब हम आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? देखिए, मैंने ये बनाया है अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है ये, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये जो V1 है, V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि ये है, राम अपने घर जाता है, तो हमें इसको कैसे बनाएंगे?
राम क्या है? राम सब्जेक्ट है, तो राम सब्जेक्ट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे पहले राम। राम अपने घर जाता है, हम लिखेंगे रामास गोes to his home। यहाँ पे देखिए हमने es जोड़ा है, क्यों? क्योंकि ये नाम है, ये सिंगुलर हुआ, ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ पे गो के साथ es ऐड किया है। रामास गोes टू होम। अब ये देखिए प्लूरल आ गया, मैं प्लूरल है, मैं घर जाता हूँ, तो मैं के साथ ये हो जाएगा आई गो होम। हम इसके साथ es नहीं लगाएंगे क्योंकि ये प्लूरल है, आई प्लूरल है, तो हम इसके साथ es नहीं लगाएंगे, लिखेंगे आई गो होम। अब आते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में हम सब्जेक्ट के साथ पहले सब्जेक्ट रहेगा प्लस डू नॉट लगाएंगे, इसमें हम डू नॉट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और इसमें फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो हमें लिखना है मैं आम नहीं खाता हूँ, तो कैसे लिखेंगे? आई डू नॉट इट मैंगोज, ओके। और ये है हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, यहाँ हो जाएगा वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। अब ये है तीसरा, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो यहाँ पे क्या रहेगा? आई डू नॉट राइट लेटर, डू नॉट को हम शॉर्टकट में डोंट भी बोलते हैं, डोंट, DONT, डोंट, इसको हम शॉर्टकट में डोंट भी बोलते हैं। जैसे कि अगर मुझे बोलना है कि मैं पत्र नहीं लिखता हूँ तो बोलेंगे आई डोंट राइट लेटर। अगर मैं आम नहीं खाता हूँ तो आई डोंट ईट मैंगोज। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, इसका ऐसे हो जाएगा। और अब आते हैं इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, जिससे हम सवाल पूछते हैं उसे इंट्रोगेटिव बोलते हैं। इंट्रोगेटिव में आ जाएगा जब हमें इसका स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला जो है इसका, हम डू डज को पहले लगाते हैं, डू डज पहले रहेगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसको कैसे करेंगे? क्या तुम अब सोते हो, तो पहले हम लगाएंगे यहाँ पर डू, फिर सब्जेक्ट यू, फिर अब सोते हो, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे स्लीप नाउ, ठीक। डू यू स्लीप नाउ। अब आ गया क्या? चपरासी घंटी नहीं बजाता है, ये नेगेटिव। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे डज, क्योंकि चपरासी एक सिंगल है, ये सिंगुलर नाउन है, तो डज द प्यून not ring the bell, ओके। और अब आते हैं लास्ट में जो WH टाइप के सेंटेंसेस होते हैं, वो भी क्वेश्चन इंट्रोगेटिव ही होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम अब कहाँ जाते हो,
जो ये W टाइप के वर्ड होते हैं उसमें उनका स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहले WH वर्ड जो है हम पहले लगाएंगे। WH वर्ड आपको पता ही होगा, वॉट, वैन, विच, वेयर, ये सब जितने भी वर्ड्स हैं वो WH टाइप वर्ड्स हैं। तो इनको हम पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद हम डू लगाएंगे, डू डज को लगाएंगे, यहाँ पे डज लिख देती हूँ, डू डज को लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर वर्ब ऑब्जेक्ट लगाएंगे। इसको करना है तुम अब क्या करते हो, तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको हम लगाएंगे, क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हाट डू यू, व्हाट डू, इसका हो जाएगा व्हाट डू यू डू नाउ। अब यहाँ आते हैं, वह कहाँ सोता है, तो ये सिंगुलर है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे वेयर डज ही, सब्जेक्ट, स्लीप, वेयर डज ही स्लीप। ओके, तो ये था आज का हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर एंड रूल्स। ओके दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करते समय आप वो बेल आइकन प्रेस ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको हमारे जो नोटिफिकेशंस हैं वो मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।